देश में पिछले कुछ समय से आतंक की आहट अब पैर पसारने लगी है। कभी राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठियों का सिरदर्द, तो कभी सोशल साइट्स के माध्यम से दस्तक आतंक की। देश में पिछले कुछ समय से आईएसआईएस की चाल फैलाने की खबरें भी मिलती रही है और पहले भी कुछ इसी तरह के मामले सामने आए हैं जो अपने तार देश के कुछ हिस्सों में फैला चुके हैं। और इस बार तो हर कोई चौंक गया जब राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहकर एक शख्स आईएसआईएस के संपर्क में था और दिखाने को वो नौकरी करता था। जब इसकी करतूतों की कुंडली खंगाली गई तो सुरक्षा एजेंसियों को भी पसीना आ गया। एक एजेंट की करतूत और उसकी प्लानिंग ने सभी को हैरत में डाल दिया। लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आखिर आईएसआईएस बला क्या है। इस्लामी राज्य जून 2014 में निर्मित एक अमान्य राज्य तथा इराक एवं सीरिया में सक्रिय जिहादी सुन्नी सैन्य समूह है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल अराक वल शाम। इसका हिंदी अर्थ है इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। इस संगठन के कई पूर्व नाम हैं, जैसे आईएसआईएस अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईएसआईएल और दाइश आदि। आईएसआईएस नाम से इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में हुआ। इब्राहिम अव्वद अल बदरी और अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया है। शुरू में अल-कायदा ने इसका इस तरह से समर्थन किया, किंतु बाद में अल-कायदा इस संगठन से अलग हो गया। अब यह अल-कायदा से भी अधिक मजबूत और क्रूर संगठन के तौर पर जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है, जिसका बजट $2 अरब का है। 29 जून 2014 को इसने अपने मुखिया को विश्व के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। विश्व के अधिकांश मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लेना इसका घोषित लक्ष्य है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए इसने सबसे पहले लेवेंट क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की का कुछ भाग आता है। आपको बता दें कि जिस तरह से आईएसआईएस के संपर्क जयपुर में पाए गए हैं, उसको देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस संगठन के तार आखिर कहां तक फैले हुए हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पढ़े लिखे तबके से जुड़ी है। आगे हम आपको बताएंगे सिराजुद्दीन के आतंकी खेल के बारे में और आपको बताएंगे कि आखिर क्या थी उस सिराजुद्दीन की प्लानिंग जो पूरा खेल खेलता था सोशल साइट्स के जरिए। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि आखिर आईएसआईएस है क्या और कैसे इसके आतंक के तार देश दुनिया में फैले हुए हैं। आइए अब चलते हैं उस सिराजुद्दीन के पास जो जयपुर में बैठकर बुन रहा था आतंक का चाल। अपनी सोशल साइट्स के जरिए वो छेड़े हुआ था आतंक की मुहिम और लगा था लोगों को खुद से जोड़ने में। चेहरे से वो भोला भाला नजर आता है और लोगों को दिखाने के लिए वो आईओसी में नौकरी भी करता था, लेकिन उसके इरादे थे आईओसी से सीधे आईएसआईएस तक पहुंचने। प्रदेश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। करीब 1 साल पहले आईएम का पूरा मॉड्यूल प्रदेश के विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया गया, तो हाल ही में 2 पाक जासूसों को इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात
आईएसआईएस जैसे संगठन से ताल्लुक रखने के जुर्म में मोहम्मद सिराजुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस एक ऐसा संगठन है जो विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों का पर्याय बना हुआ है और इस संगठन से इस व्यक्ति का ताल्लुक होना और राजधानी से गिरफ्तार होना प्रदेश के लिए बेहद चिंता का विषय है। राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियों को यूं तो कई सूचनाएं लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन इस बार मिली एक सूचना ने राजस्थान एटीएस को हरकत में ला दिया। एटीएस को खबर मिली थी एक उस शातिर के बारे में जो जयपुर के आईओसी में मार्केटिंग डिवीजन में अपना हुनर दिखाता था, लेकिन यहां उसकी सोच और उसकी सोच की उड़ान कुछ और ही थी। वो जयपुर में बैठकर उस प्लानिंग को अंजाम देने में जुटा था जो दहशत और आतंक के लिए पर्याप्त थी। 10 दिसंबर को एटीएस ने आखिर उस खेल का खुलासा कर ही दिया जिसके राज खोलने में वह पिछले कई दिनों से जुटी थी। एटीएस ने यहां आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। सिराजुद्दीन 4 महीने से आईएसआईएस की गतिविधियों में लगा हुआ था। उसके द्वारा किए गए पोस्ट को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने सर्विलांस पर लिया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने एटीएस को इसकी खबर दी। एटीएस को खबर मिलते ही एटीएस ने उसके हर मूवमेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। पूरी पड़ताल के बाद पुख्ता सबूतों के मिलते ही एटीएस ने सिराजुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी व्हाट्सएप और कई सोशल साइट्स पर आईएसआईएस के लिए पोस्ट कर रहा था। काफी मात्रा में इस तरह की पोस्ट्स के कारण ही वो सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर आया। उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स में कई देशी विदेशी आईएसआईएस के समर्थकों की लिस्ट मिली है, जिनकी भी जानकारी एटीएस रिमांड के दौरान जुटाएगी। सिराजुद्दीन से अब तक जो पूछताछ हुई है उससे यही बात सामने आई है कि वो ऑनलाइन कई सारे ग्रुप्स में जो एक्टिव ग्रुप्स हैं और जो आईएसआईएस की विचारधारा से संबंधित हैं उनका मेंबर होकर के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। न सिर्फ वो विचारधारा को लोगों को बता रहा था बल्कि उनको इंस्टिगेट भी कर रहा था और प्रोपोगेट भी कर रहा था। अब 21 दिसंबर तक ये शख्स एटीएस के शिकंजे में है और अपने सारे राज खोलेगा। एटीएस को उम्मीद है कि गिरफ्त में आया सिराजुद्दीन वो शख्स है जो अपने हर तार और उनके राज खोलेगा और देश सहित राजस्थान में आईएसआईएस की गतिविधियों की पोल भी खोलेगा। अभी सिराजुद्दीन के लैपटॉप को खंगाला जा रहा है क्योंकि वो आतंक का पूरा खेल सोशल साइट्स के माध्यम से ही खेलता था। आपको बता दें कि सिराजुद्दीन आईएसआईएस के लिए सोशल साइट्स पर पोस्ट अपलोड करता था और उसके तार देश और विदेश में आईएसआईएस के कई आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। उसके व्हाट्सएप पर भी कई आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जानकारियां एटीएस को मिली है। सिराजुद्दीन पिछले 1.5 साल से जयपुर में रह रहा था और सितंबर से आईएसआईएस से जुड़े होने के सबूत एटीएस जुटा चुका है। अभी तक की पूछताछ यही सामने आया है कि वो फिजिकली कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था जिसमें कि आप ये कह सकें कि वो यहाँ गया या वहाँ गया या उससे मिला, लेकिन इंटरनेट पर वो काफ़ी लोगों से संपर्क में रह करके कई ग्रुप्स में एक्टिव होकर के आईएसआईएस को बढ़ावा दे रहा था। मूलतः जो आई है अभी तो पूछताछ से बातें सामने आई हैं और इसका लैपटॉप और इसके मोबाइल फ़ोन वगैरह वो जब
सिराजुद्दीन मूलतः कर्नाटक के गुलबर्गा का रहने वाला है और जयपुर में IOCL में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। सिराजुद्दीन जयपुर में जवाहर नगर इलाके में जवाहर एनक्लेव में रहता था, जो फ्लैट IOCL द्वारा दिया गया बताया जा रहा है। उसने मैनेजमेंट के साथ इंजीनियरिंग भी की हुई है। वो युवाओं को ISIS की विचारधारा के लिए प्रेरित करता था और ISIS के समर्थन में सोशल साइट्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राफ पर पोस्ट करता था। अब हालांकि ATS अपनी मशक्कत में जुटी है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही अब राजस्थान की सभी सुरक्षा एजेंसियां जरूर सख्ते में आ गई हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर सिराज पर शिकंजा कसने के बाद कैसे हैं हमारी सीमा के हाल। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से अभिमन्यु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।